जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करहि सब कोय। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया। मतलब जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाए उस पर सबकी कृपा हो जाती है, और जिसने अपने हृदय में भगवान राम को जगह दे दी उसके हृदय में कपट और ईर्ष्या और माया की कोई जगह नहीं बचती। दोस्त, आप सब जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचा है कि वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और काफी समय से मैं सुन रहा हूँ कि कई सारे लोग हैं जो लगातार राम मंदिर का विरोध करते आए हैं। दोस्त, वो विरोध कर रहे हैं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके विरोध इतने इलॉजिकल है उससे मुझे बड़ी परेशानी है। भैया, अगर आप कोई विरोध कर रहे हो और आपके विरोध पर कोई समझदार आदमी तवज्जो करे तो कम से कम उस विरोध में कोई लॉजिक तो होना चाहिए। दोस्त, कई सारे लोग ये लॉजिक देते हैं कि भैया एक काम करो, राम भगवान का जो मंदिर बना रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इसकी जगह तो कोई हॉस्पिटल बना देना था, कोई इंस्टीट्यूशन बना था। भगवान राम के मंदिर की बजाय, बात को समझना, भगवान राम के मंदिर की बजाय वहां पर हॉस्पिटल बना देते या उसकी जगह कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज खोल देते तो आगे वाली जनरेशन को फायदा होता। भैया एक चीज बताओ, क्या दोनों चीजें मुमकिन नहीं हो सकती? आपको ये नहीं कहने में आता कि भैया मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, हम दिवाली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल भी बन जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। वो एक आदमी किसी के घर गया, भैया हिंदुस्तान में तो अतिथि को भगवान माना जाता है, और हम पूछते ही हमारे घर में कोई आता है तो भैया खाने पीने में कुछ लोगे क्या, या क्या खाएंगे पिएंगे? तो भैया वो किसी के घर गया, सामने वाला भोला आदमी होगा, उसने अपने भोलेपन में पूछ लिया कि भैया आप खीर खाएंगे या गुलाब जामुन खाएंगे? सामने वाला कहता है क्यों, आपके घर में एक ही कटोरी है। उसका कहने का मतलब था कि भैया मुझे तो खीर भी पसंद है और गुलाब जामुन भी, एक ही कटोरी हो तो बात अलग, वरना दोनों ला दे। तो भैया एक बात बताओ, इसमें क्या बुराई है कि दोनों बन जाए? दोनों चीज बना लो ना भाई, मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट से, वहाँ के प्रशासन से, वहाँ की सरकार से कहना चाहिए कि भैया हमें इस चीज की नीड है। अगर आपको हॉस्पिटल की नीड है या किसी इंस्टीट्यूशन की नीड है या किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी चीज की अगर आपको नीड महसूस हो रही है तो आपको उनसे कहना चाहिए कि हमारे लिए इसकी व्यवस्था भी कर दी जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। फिर वो कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि भैया देखो इतना पैसा लगा दिया, सारे टैक्स पेयर का पैसा है, लोगों का टैक्स पेयर का पैसा डुबा दिया। कौन से टैक्स पेयर का पैसा यार? टैक्स पेयर का तो कोई पैसा लगा ही नहीं है। भैया जब राम मंदिर का फाइनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया था कि भैया ये जगह इनकी है और यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, एक ट्रस्ट बना दिया जाए। भैया राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर ट्रस्ट ने बोला पूरी देश और दुनिया के लोगों से कि भैया जितना तुमसे बन पड़े उतना दान दो, हम बनाएंगे। भैया दान देना लोगों ने शुरू करा और 5,000 करोड़ से ज्यादा का दान इकट्ठा हो गया। और भैया राम मंदिर ट्रस्ट का ये कहना है कि बनाने के पीछे अभी हमने 900 से 1,000 करोड़ रुपए के आसपास कुछ पैसा खर्च किया है। मतलब सोचकर देखो कि राम मंदिर ट्रस्ट के पास इतना पैसा है कि इतने बड़े 2 मंदिर और बना सकता है। उन लोग कह रहे कि टैक्स पेयर का पैसा डुबा दिया। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा आया है, इसकी कोई अनाउंसमेंट या घोषणा सुनने को नहीं मिली। 1 रुपया उन्होंने सबसे शुरू में दिया था, उसके बारे में हमको पता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 11 लाख रुपए का डोनेशन माननीय आदित्यनाथ जी की तरफ से जो आया था, ये कहा गया कि वो उनकी व्यक्तिगत बचत से दिया गया है। तो भैया वहां भी सरकार का कंट्रीब्यूशन और रोल खत्म हो गया। न किसी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसी कोई घोषणा करी है कि हमारी तरफ से कोई पैसा दिया गया है। तो फिर टैक्स पेयर का पैसे की तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर भी सोचकर देखो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पर बैठकर लोग ये कह रहे हैं कि भैया टैक्स पेयर का पैसा डूबा, और सामने वाला एंकर इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है कि कौन से टैक्स पेयर का पैसा। क्योंकि अगर जनता का पैसा है तो फिर टैक्स पेयर के पैसे का तो रोल ही खत्म हो गया, और जनता से भी कोई क्राइटेरिया तय करके तो लिया नहीं गया कि भैया कोई इतने रुपए कमाता है या इतने रुपए का स्लेब है तो इतना रुपया दान करना पड़ेगा। जिसको जितना करना था, जिसकी जितनी श्रद्धा थी, जिसके पास जितना हो सकता था उतना लोगों ने अपनी मर्जी से दिया है। तो इसमें भी कोई वो बात नहीं आती कि नहीं है भैया कोई जबरदस्ती वाली कोई बात हुई हो। और देखिए मेरा तो ये मानना है कि जब इतिहास घट रहा होता है, जब वो घटनाएं हो रही होती है, तब सच में कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कितना बड़ा इतिहास है। जब फ्यूचर में जाकर पलट कर देखेंगे तो असल में समझ में आएगा कि कोई इतिहास कितना बड़ा है और उससे क्या आगे चीजें हुई है। और दोस्त, मेरा इतिहास का प्रेफरेंस सिर्फ इतना सा रहा है हमेशा कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट होता है।
हम अपने इतिहास से, वो देश का हो, दुनिया का हो, समाज का हो, या कोई भी इतिहास रहा हो, वो हमारे फ्यूचर के लिए एक लर्निंग होती है, एक एजुकेशन होती है, एक सिस्टम और प्रणाली होती है कि किस तरीके से आगे और जाया जा सकता है। वहाँ के लिए एक प्रेफरेंसेस होते हैं, वो इतिहास से लिया जाता है। अब एक बात बताइए, आप ताजमहल को देखिए, जो एक प्रेम का प्रतीक भी माना जा रहा है, जहाँ पर उसे दुनिया के 7 अजूबों में लिया गया। लेकिन अगर आज मेरी पीढ़ी या मेरे आने की वाली बात की पीढ़ी को अगर उसका इतिहास में पढ़ाऊंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं लास्ट में ये बात जरूर कहूंगा कि जिन मजदूरों ने, जिन कलाकारों ने इसे बनाया था, आखिरी में राजा ने उसके हाथ कटवा दिए। तो भैया वो पीढ़ी तो मुझसे पूछेगी ना कि भैया ये तो कला की हत्या या कलाकारों की हत्या है, फिर आप इसे इस कैटेगरी में इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, जबकि एक एथिकली और मोरली तो इनकरेक्ट चीज भी हुई है ना, कि भैया कुछ गलत भी हुआ है। अब अगर वही मैं राम मंदिर के सामने खड़ा हूँगा तो मैं क्या बताऊंगा कि भैया एक ऐसा राजा जिसने अपने पिता के वचन के लिए सारा साम्राज्य त्याग दिया, यह एक ऐसा राजा जो हमेशा सत्य और अच्छाई के साथ खड़ा रहा, एक ऐसा राजा जिसे पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई, एक राजा जिसने अपनी प्रजा के लिए उतने मुश्किल डिसीजन और उतने बड़े त्याग करे जो एक आम आदमी शायद अपने जीवन में कभी ना कर पाए। जब मैं माता सीता की बात करूंगा तो जहां पर आज ये कहा जाता है कि यार लड़कियां पैसों के पीछे चली जाती है, या लड़कियां स्टेटस देखती है, या अगर समय अच्छा चल रहा है तो आपके साथ खड़ी रहेगी, समय खराब होगा तो शायद छोड़ के चले जाए, इस तरीके की बातें आज जमाने में लोग कर रहे और हो रही है। वहीं पर मैं एक ऐसी नारी का उदाहरण दे सकता हूँ जो एक राजा की बेटी, सब सुख सुविधाओं में शायद अपना जीवन बिताया हो, जब अपने ससुराल पहुंची तो वो भी एक बहुत बड़ा राज्य, महाराज्य था, जहाँ 2400 घंटे दासियां आपकी सेवा के लिए उपस्थित थी। वो ये सब कुछ छोड़कर वन में वो चैलेंजेस झेलने के लिए जा रही है जो शायद जिंदगी में उन्होंने कभी उस चीज का आभास ही नहीं किया हो, न जिंदगी में उस चीज का एक्सपीरियंस रहा हो। जहाँ पर आज एक छोटे से हिस्से के लिए एक भाई दूसरे भाई की जान देने के लिए तैयार बैठा है, जहाँ मरने मारने को उतारो, जहाँ एक भाई दूसरे भाई को काटने के पहले नहीं सोच रहा है, वहां पर सोचो उन 4 भाइयों का उदाहरण निकल कर आएगा, जहाँ पर एक ऐसा भाई जो अपने भाई के साथ बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, उसके बावजूद भी अपने भाई के सपोर्ट में वो यातनाएं झेलने चले गया जो वो झेलने वाले। एक ऐसा भाई घर पर है जिसे सब कुछ मिल रहा है, पूरा राज पाट, जमीन जायदाद, दौलत, साम्राज्य, वो सब कुछ छोड़कर उनकी पादुका उनके खड़ाऊ रख के राज कर रहा है। सोच कर देखिए, इतने अच्छे उदाहरण आपको दुनिया में कहाँ मिलेंगे। जब इतिहास से निकलकर जब प्रेजेंट में और फ्यूचर में जाकर जब आने वाली पीढ़ी ये सब सुनेगी तो सोचकर देखो कि उनके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा होगी, कितना बड़ा मोटिवेशन होगा, कितना बड़ा एक जीवन जीने की फिलोसफी कितनी बड़ी निकल कर आएगी। तो दोस्त, इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसे पढ़ लिया जाए या उसके लिए लड़ा जाए या उसे सही गलत साबित करने के पीछे हम लड़ते रहें। इतिहास एक रेफरेंस होता है कि उन्होंने अपने चैलेंजेस किस तरीके से जिए, हम प्रेजेंट में उसमें क्या कर सकते हैं और भविष्य में क्या सुधार करके और आगे जाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आज राम मंदिर बन रहा है या फैसला आया है तो मैं ये बात कर रहा हूँ। जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था या इस तरीके की चीजें नहीं, उससे कई सालों पुराने आप मेरे वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने कितनी सारी बातें भगवान श्री राम, उनके जीवन, उनकी फिलोसफी, उनके बिजनेस मैनेजमेंट और उनके कैरेक्टर के ऊपर कितनी सारी बातें करी। मैंने कितने सारे वीडियो आपको मेरे मिल जाएंगे, आप जाकर देखेंगे। और आज भी मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप विरोध अगर किसी चीज का कर रहे हो तो कम से कम लॉजिक तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो जितना सुन रही है, जितना पढ़ रही है, जितना जानती है, वो जितनी टैलेंटेड जनरेशन है, उसको इतनी समझ तो है कि वो ये लॉजिकल समझे। भाई वो खुद भी गूगल करके कुछ जानने की कोशिश करेगा ना आपके बोलने के बाद। आज अगर मान लो मैंने ये बातें बोली है तो वो जाकर ढूंढेगा कि भैया हाँ मैं पता तो करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, टैक्स पेयर का कितना लगा है, या मंदिर ट्रस्ट ने कितना पैसा लगाया है। और कई सारे लोग जो सरकार के एक पक्ष में है या दूसरे पक्ष में है या विपक्ष में है, वो भी किसी एक सरकार को श्रेय दे रहे, तो मैं तो उसके पक्ष में भी नहीं हूँ। सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन। हाँ ये है कि भैया आपके पीरियड में बनी, जिस पीरियड में आप यहाँ की सरकार थे या आप अपना कार्यभार या चीजें संभाल रहे थे, उस टाइम पीरियड में ये हुआ है, इतना श्रेय बहुत है। और दोस्त मैं तो हमेशा पक्षधर रहा हूँ भगवान राम के, उनके कैरेक्टर के, रामायण में जिस तरीके की चीजें और घटनाएं और पात्र रहे हैं, मैं तो उसका पक्षधर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि राम नहीं तो राम सा ही सही। मतलब सोच कर देखो, मैं तो वहां तक की कोशिश में लगा हूँ कि भैया उनका 1% गुण भी अगर किसी में आ जाए तो उसकी जिंदगी सफल हो सकती है।